हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोड में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, आपने थीम पढ़ ही लिया होगा कि लोग अभी आपका जिक्र क्यों कर रहे हैं। डेफिनेटली आपका जिक्र तो हो रहा है, लेकिन पर वो क्यों हो रहा है? ओके, कितने के जिक्र किसी का तभी होता है कि जब कुछ उसने अपनी लाइफ को आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। ओके, जैसे कहते हैं ना कि जब किसी चीज सामने आती है, फ्रंट पर आती है, जब लोगों को दिखाई देती है, तो वो जिक्र कहते हैं ना कि उसका जिक्र होने लगता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे यही चैनल मैसेज मिला था आप सभी के लिए कि ईश्वर परमात्मा आपको, जैसे आपको ये बताना चाहते हैं कि फाइनली अब आप कुछ ऐसा, डेफिनेटली कुछ ऐसा करने वाले हो या करने जा रहे हो जिसका जिक्र हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा आपको वो जरूर दे जो भी आपकी विश हो। ओके, एंड आज पूर्णिमा है तो मैनिफेस्ट करो, बहुत पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, दूसरों को ब्लेसिंग्स लो, दूसरों से ब्लेसिंग्स लो। ओके, ये जो मैनिफेस्टेशन है ये सबसे ज्यादा कारगर आपके लिए करेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। एंड जो भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर मैंने तो पायल रखी हुई है, आई होप आपको नजर आ रही होगी। बिल्कुल पीस से, शांति से एक पायल से कनेक्ट करने की जरूरत है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ओके, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको पायल क्लोज से बताऊंगी। ओके, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 दोनों में से पिक्चर्स को देखो। ओके, एंड यहाँ पर चेंज एंड प्रोग्रेस, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। ओके, पायल नंबर 2। तो वीडियो को पॉज कर लो एंड जूम कर लो, अच्छे से पिक्चर्स पे जाओ। अगर आप एक पाइल पर नहीं टिक रहे हो, एक पाइल से आपको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ओके, लेकिन डेफिनेटली आपका जिक्र तो हो रहा है। ओके, जो आपको भी शायद आज जानना जरूरी। ओके, तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी चेंजेस इन प्रोग्रेस का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। ओके, पाइल नंबर 1, तो लोग आपका जिक्र क्यों कर रहे हैं? ओके, लोग मतलब जिस आपकी जो पर्सनैलिटी को वो देख रहे हैं, जिस अंदाज को वो देख रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। ओके, लोग यहाँ पर आपकी, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को आप चैलेंज के उसमें आप ले लेते हो, तो लोग सबसे पहले आपको कहते हैं ना कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, आप कहते हैं ना कि आप चाह आप मतलब आपका कोई लक्ष्य है डेफिनेटली, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कितना भी आपको रोकने की कोई कोशिश करे, आप रुकने वालों में से तो नहीं हो। जो आपने सोच लिया, जो आपने ठान लिया, जैसे उसे अचीव करने के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जो आप यहाँ पर अपनी हिम्मत, अपनी स्ट्रेंथ, ओके, अपना, मुझे आपके अंदर भोलापन भी बहुत है, और आप जितने भोले हो उस चीज को भी आप साथ में लेते हुए, ओके, हर चीज को एक्सेप्ट करते हुए आप जिस अंदाज से आगे बढ़ रहे हो, लोग उस चीज का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि आपको जो, आप जो पाना चाहते हो, शायद उन लोगों को इस बात का पता है, आभास है कि आप जो मतलब यहाँ पर आप चाहते हो, उसके लिए बहुत चीजों को आपकी लाइफ में आपको बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और कुछ बदलाव के लिए, ठीक है, कुछ बदलने के लिए, उस बदलाव को लाने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत दिन रात एक करना पड़ता है। ओके, तो वो लोग देख रहे हैं कि जो आप चाह रहे हो वो इतना आसान काम नहीं है, इतनी आसानी से
हर चीज नहीं मिलती है। तो लोग ये भी देख रहे हैं कि जो भी आपका लक्ष्य है, अगर वो आप उसे अचीव करते हो तो वो इतना आसानी से आपको नहीं मिल रहा है। ओके, आपने उसके लिए मेहनत करी, स्ट्रगल यहाँ पर करी है। तो लोग इस चीज को भी देख रहे हैं कि आप कितनी, जैसे कहते हैं ना कि मुसीबतों का आप सामना कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर आपकी वो पॉजिटिविटी पे मर मिटे हैं। सच बताऊं मैं आपको कि आपकी पॉजिटिविटी पे वो मर मिटे हैं। और सच बताऊं ना, जो लोग आपको कमजोर समझ रहे थे वो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पॉजिटिविटी को जैसे सल्यूट यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई कहते ना कि बंदा हो या बंदी हो तो ऐसी हो। ओके, जो कहते ना कि हर चीज को बदलने की क्षमता रखता है। तो आपके अंदर वो ऐसी क्षमता देख रहे हैं कि आप हर चीज को बदल सकते हो अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी पावर से। ये इतना आसान नहीं होता है। ओके, तो लोग जिक्र तो आपका कर रहे हैं, लेकिन कहते ना कि आपको वो इतना ऊपर देख रहे हैं और अपने आप को बहुत नीचा देख रहे हैं। ओके, जो जो आप यहाँ पर कहते हैं ना कि जो आपको कोई चीज इतनी मतलब आसानी से हासिल नहीं हो रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज के ऊपर या किसी काम को लेकर। ओके, जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये लोग आपका इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं। ओके, तो कहते हैं ना कि और क्या चाहिए, बस हमें तो यही चाहिए कि लोग हमें ना ये ना बोले कि भाई इसको तो फ्री का मिल गया है। ओके, या इसको तो जैसे कुछ नहीं करना पड़ा है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपनी मेहनत से कहते हैं ना कि हम अपनी क्षमता को दिखाते हैं, अपने हर चीज को पार करते हुए चले जाते हैं, तो वो हमारी बात ही कुछ अलग हो जाती है। ओके, तो जैसे आप कुछ अलग हट के या अलग कुछ करने चाहते हो या करने वाले हो, इस बात का भी लोग जिक्र कर रहे हैं। ओके, फाइल नंबर 1, यस, एस ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग जिक्र कर रहे हैं भाई, वो जिक्र कर रहे हैं कि आपने अपने कहते ना कि 1000 रास्ते खोल दिए हैं। जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, तो हमारे लिए जैसे कहते हैं ना कि 1000 रास्ते हम खुद खोलते हैं। एक टाइम पर लोगों ने ये देखा कि आपका एक भी मतलब कहते हैं ना कि रास्ते खुला हुआ नहीं था। कोई भी चीज आपके लिए आसान नहीं थी, आपके लिए सारे रास्ते बंद थे। ओके, अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि आपकी सबसे बड़ी सक्सेस, ग्रोथ, ओके, जैसे आपका आगे बढ़ना, खुद को जैसे कहते हैं ना कि पावरफुल दिखाना, इस चीज को साबित करने के लिए आपके सारे रास्ते बंद थे, लेकिन आपने अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी क्षमता से, अपनी पॉजिटिविटी से वो सारे रास्ते खोल दिए हैं। लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई आपने तो जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को जीत लिया। ओके, जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों ने ये देखा है कि आपने कैसे चीजें बनाई हैं, कैसे खड़ी करी हैं। ओके, लोग इस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि आपके लिए तो हर चीज, जब आपने इतनी मुसीबतों का सामना करा है अपने जीवन, आपका जीवन जैसे कहते हैं ना कि अंधकार में था, लेकिन अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाना इतना आसान नहीं होता है। ओके, जब हम रोशनी में आ जाते हैं तो हमें हर चीज दिखाई देने लगती है। ओके, कि नहीं ये गलत है, ये सही है, इस रास्ते में फूल है, इस रास्ते में हमें काटे। लेकिन जब हम अंधकार में होते हैं ना, हमारे सारे रास्ते बंद होते हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। हम वहां पर कहते हैं ना कि हम ऐसे हो जाते हैं ना कि हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमारा दिल मरा हुआ रहता है, हमारा शरीर काम नहीं करता, वो एक अंधकार ही होता है। ओके, तो आपने अपने आप को जिस पॉजिटिविटी के साथ, जिस समझदारी के साथ, जिस मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़े हो और अपने लिए सारे रास्ते खोले ना, ये उस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि आपको जैसे कहते हैं कि आपकी तो जीत निश्चित है, आपको तो सफलता जरूर ही मिलेगी। जो इंसान अपने ऊपर विश्वास कर लेता है ना,
उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और आपने पास्ट में ऐसी मुसीबतों में भी ऐसी दिक्कत आपके ऊपर आन पड़ी थी, वहां पर आपने विश्वास करा, डट कर खड़े रहे, मुसीबतों का सामना करा और वहां से आप निकल गए, तो जीत तो निश्चित ही है। आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने लिए, आपके लिए तो सब रास्ते बंद थे, लेकिन यहां पर आपने 1000 रास्ते अपने खोल लिए हैं। ओके, वो इस बात का जिक्र करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर 6 ऑफ हैंड्स, वो जिक्र कर रहे हैं भाई, वो जिक्र कर रहे हैं कि मान गए आपको, मान गए आपको कि आपने दिखा दिया कि आप एक जाबाज हो। ओके, जैसे आप कहते हैं ना कि हर चीज को कैसे हासिल किया जाता है, कैसे जीता जाता है, ये उन लोगों, वो लोग देख रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला कि आप यहाँ हो और वो यहाँ है, आप देख रहे हो आप कहाँ बैठे हो, आप यहाँ पर घोड़े पर बैठे हो, और ये वही लोग हैं जो आपका जिक्र कर रहे हैं कि भाई वाह, आपकी प्रशंसा की जा रही है, आपकी तारीफ की जा रही है। ओके, जैसे आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत, कहते हैं ना कि आप किसी काम को करने का हुनर है। ओके, जैसे आप जज्बाती नहीं हो। ओके, आपके अंदर एक ऐसा, एक ऐसी कहते हैं ना कि कुछ ऐसी बात है जो दूसरों से बहुत डिफरेंट करती है, जो दूसरों से आपको बहुत अलग करती है। ओके, जैसे आपके अंदर है ना, मैं बोलूं कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो। ओके, आप भीड़ से बहुत डिफरेंट हो, आप बहुत अलग हो, इसीलिए आप जब कहते हैं ना कि इसीलिए तो आप अलग हो, क्योंकि आपने अपनी, कहते हैं ना कि मुसीबतों से आप भागे नहीं हो, मुसीबतों का डट कर आपने सामना करा है। और जो मुसीबत का सामना करता है ना, वो लास्ट में क्या होता है, अपनी जैसे मंजिल तक पहुंचता है। आप पहुंच चुके हो। ओके, जैसे आप यहाँ पर लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई आपने अपने आप को जैसे साबित कर दिया, अपने आप को प्रूफ यहाँ पर कर दिया कि आप अपने सपनों को कैसे जीते हो, अपने आप को ऊपर की तरफ यहाँ पर कैसे लेकर जाते हो। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपका जिक्र इस तरह से भी कर रहे हैं कि आपके लिए आपने वो हासिल करा है जो बहुत कहते हैं ना कि मुश्किलों से मिलता है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप वो समझ गए हैं कि आप उनकी तरह नहीं हो, आप डिफरेंट हो, आप अलग हो, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो अपने कैरियर में, ओके, अपने आप, अपनी पर्सनैलिटी को, एंड यहाँ पर आप दिखा रहे हो लोगों को। सच बताओ ना कि आप दिखा रहे हो कि यस, कि जो मतलब कहते हैं ना कि यहाँ पर अगर आप रुक गए तो मतलब समझ लो आप कमजोर हो। अगर आप नहीं रुके हो, चलते रहे तो समझ लो आपको वो हर चीज मिलेगी जो आपका ड्रीम है या जो आप यहाँ पर चाहते हो। ओके, तो वो आपको बहुत सक्सेस होता हुआ देख रहे, बहुत ऊंचाइयों पर आपको वो देख रहे, इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि भाई आपके लिए बहुत चीजें कहते हैं ना कि आप प्रशंसा के पात्र हो। प्रशंसा आपकी यहाँ पर बहुत की जा रही है। ओके, लोग आपको फॉलो करेंगे, सच बताओ ना, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर्स बहुत हो सकते हैं। ओके, लोग आपको छुप छुप कर भी देखेंगे, लोग आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी हर अंदाज, आपका अंदाज की यहाँ पर बातें की जाएगी। 3 ऑफ वैंड्स। ओके, लोग जिक्र कर रहे हैं कि आप अपनी प्लानिंग से कैसे चलते हो। ओके, आपके पास काफी प्लान्स है अपने लिए। ओके, आप अपनी रणनीति से यहाँ पर चलते हो। आपकी रणनीति क्या है, लोग इस चीज में भी इंटरेस्ट रखते हैं। आप कैसे हर चीज को कैसे मैनेज यहाँ पर करते हो। ओके, जैसे अब वो ये इस बात का भी जिक्र है कि आगे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आप क्या करोगे अपने जीवन में, आप क्या सोच रहे हो। ओके, या आप क्या करने वाले हो। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी करते हो मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है। ओके, लेकिन जब उसमें आपको सक्सेस मिलती है तो लोगों को समझ में आता है कि ये थी आपकी प्लानिंग, ये थी आपकी रणनीति। ओके, जैसे आपकी जो रणनीति होती है, जो प्लानिंग होती है ना, बहुत सुलझी हुई और बहुत आगे तक की होती है कि जो भी करना है ना
मतलब बहुत सोच समझ के और बहुत आगे तक का करना है। जहां आपकी सोच जाती है ना, वह लोगों की सोच जा ही नहीं सकती, क्योंकि आपके ड्रीम बड़े हैं, आपके सपने यहाँ पर बड़े हैं, तो सोच भी बड़ी रखनी पड़ती है। तो लोग इस बात का भी जिक्र करते हैं कि भाई आप बहुत दूर का सोचते हो, या आप बहुत कहते हैं कि आपके आपको अपने आप को बहुत बहुत कुछ हासिल यहाँ पर करना है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, लोग आपका जिक्र करते हैं कि आपने जैसे कहते हैं कि आपके ऊपर जितना भी स्ट्रेस था, बर्डन था, आपने जितना भी अपने ऊपर यहाँ पर हर चीज को बहुत खूबसूरती के साथ लिया है, वो खूबसूरती आपकी बाहर निकल कर आ रही है। लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप कभी थकते नहीं हो। ओके, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, ताकत है, हिम्मत है, और ये इसका आपने जैसे प्रूफ दे दिया है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है। ओके, एंड आप मतलब आप किसी भी काम को करने से थकते नहीं हो। ओके, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग हो, आप बहुत प्लानिंग के साथ आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हो, और आप जो चाहते हो वो सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, मैंने बोला आपके लिए कि आप लोग ये सोचते हैं कि आपके सामने तो कोई, आप कुछ भी यहाँ पर अंधकार में हो, क्या चीजें कैसे करोगे आप, लेकिन आपने देखो कि हर चीज का सॉल्यूशन आपके पास में है। आपको वो इतनी पावरफुल यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, कि जहां एक लोग आपको नहीं जानते थे, वहां बहुत सारे हजारों लोग आपसे मिलना चाहते हैं, हजारों लोग आपके आपके जैसा यहाँ पर बनना चाहते हैं। ओके, कि जो भी चीज मतलब आपने हासिल करी है, अपने दम पर यहाँ पर करी है। ओके, और उस चीज को जैसे अब आप देख रहे हो, निहार रहे हो कि यस, ये मैंने अचीव करा है। लोग इस बात का जिक्र यहाँ पर आपके लिए कर रहे हैं। ओके, कमाल हो गई आप, बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी के फेमस भी होने वाले हो, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी आप बनने वाले हो। ओके, या सेलिब्रिटी हो आप, यहाँ पर लोग आपकी चर्चाएं कर रहे हैं कि आप में कुछ अलग है। ओके, यहाँ पर सेलिब्रेशन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपका जो जिक्र कर रहे हैं भाई, वो जिक्र आपकी महानता का भी है कि आप बहुत महान इंसान हो। अदरवाइज जितना जो चीजें आपके ऊपर यहाँ पर पड़ी है ना, अगर किसी के ऊपर पड़ जाती तो शायद वो अपना रुख मोड़ लेता कि नहीं भैया, इतना चैलेंज मुझे नहीं लेना है, इतनी स्ट्रगल मुझे नहीं करनी, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब बड़े सपने होते, बड़ी प्लानिंग होती है, तो बड़े चैलेंज भी एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। ओके, कहते हैं ना कि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ बड़ा सपने हैं हमारे, तो उसके लिए उतना खून पसीना भी एक करना पड़ता है। तो वो आपने एक्सेप्ट करा, और जब वो मिल रहा है तो यहाँ पर लोग जिक्र कर रहे हैं कि अब भैया आपकी तो बल्ले बल्ले है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिक्र कर रहे हैं लोग कि अब आपकी तरफ तो बहुत सारे कहते हैं ना कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। पहले लोग पसंद नहीं करते होंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोगों की तरह लोग आपको यहाँ पर गिफ्ट करते हैं, लोगों को आप मतलब आप पसंद आते हो। ओके, जैसे वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको वो दिखाना चाहते हैं। इसने ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके प्लानिंग में या आपके सपनों में, जिन्होंने आपके जो भी आप करना चाहते हो उसमें, जैसे कहते हैं ना कि उसको तोड़ने में या आपको तोड़ने में या आपको बिखेरने में एड़ी चोटी का जोर लगाया, वही लोग हैं जिन्होंने आपको कहते हैं ना कि पीछे खींचने की कोशिश करी। अब वही लोग नीचे हैं और आपको वो ऊपर बढ़ते हुए ऊंचाई पर और खुश होते हुए देख रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप, जो कहते हैं ना कि जहरीले होते हैं, जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं। ओके, एंड जैसे मुखौटा ओढ़कर रहते हैं कि यस, अभी भी शायद आपकी लाइफ में ऐसे इंसान होंगे जो आपको बहुत ज्यादा आपकी खुशियों को देखकर खुश नहीं होते होंगे अंदर से, लेकिन बाहर से वो दिखाते होंगे कि हाँ हाँ वो बहुत खुश हैं। वो जिक्र इसी बात का यहाँ पर कर रहे हैं कि आप जैसे कहते हैं कि
उन्होंने आपके रास्ते में बहुत बाधाएं डाली, बहुत आपको रोकने की, पीछे खींचने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अपनी प्लानिंग में, आपने जो आपकी जो रणनीति थी उसमें आप सक्सेसफुल हुए। ओके, और उनकी जो प्लानिंग थी आपको पीछे खींचने की, वो धरी की धरी यहाँ पर रह गई। ये वो सोच रहे हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भैया आप इतने मजबूत हो चुके हो और आप अपनी जिंदगी में इतने आगे बढ़ चुके हो कि अब जैसे उनका आपकी लाइफ में कोई मैटर नहीं, आप पर नहीं करता है। ओके, एंड यहाँ पर थीम्स, ओके यस, जो भी उन्होंने आपके लिए जाल बुने थे, जो भी उन्होंने आपको अपनी खुशियों की तरफ जाने से आपको रोका था, वो सब शॉर्ट आउट यहाँ पर हो चुका है। ओके, चैरियट वो जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई उन्होंने आपके रास्ते में, जो मैंने फूल और कांटों की बात करी थी ना, अब आपके जीवन में जैसे कहते हैं कि हजारों रास्ते हैं, अब आप प्रकाश की तरफ हो, अब प्रकाश में हो तो हर चीज आपको दिखाई देगी कि यस, कहाँ मेरे लिए कांटे हैं, कहाँ मेरे लिए, जैसे कहते हैं कि यहाँ से हमें चढ़ना है, यहाँ से हमें उतरना है। ओके, कहते हैं ना कि हर चीज आपको दिखाई देगी कि भाई ये मुझे नहीं करना, मुझे यहाँ जाना है, ये मुझे सही डायरेक्शन में ले जाएगा, ये मुझे सही दिशा में लेकर जाएगा। तो डेफिनेटली अब आपके लिए हर चीज पॉसिबल होते हुए नजर आ रही है। ओके, चैरियट हो, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लंबी रेस के घोड़े हो, किसी जो आप यहाँ पर, आपका जो सपना है बस उसकी तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ओके, और आपकी जैसे जर्नी भी शुरू हो चुकी है। किसी के लिए मैसेज है ईगल, यस, लक्ष्य, फोकस, वो जिक्र कर रहे हैं आपका कि उन्होंने लाख कितनी कोशिश करी आपको, कहते हैं ना कि आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए, लेकिन आप ईगल की तरह हो। ओके, चाहे कितनी भी देर लग जाए, कितनी मुसीबतें आ जाए, आपने अपना लक्ष्य यहाँ पर नहीं छोड़ा। आपको जो करना है आपकी लाइफ में, जैसे आप उसे अचीव करोगे ही करोगे, चाहे कितना ही आपके ऊपर कहते हैं ना कि दबाव डाला जाए, हर चीज का दबाव आपके ऊपर डाला गया, लेकिन कहते हैं ना कि ईगल क्या होती है, अपने शिकार से निगाहें नहीं हटाती, अपने लक्ष्य को वो अचीव जरूर करती है। ओके, तो वो जिक्र कर रहे हैं कि आप एक ईगल हो और फाइनली आप एक स्टार की तरह चमक रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर की, क्योंकि आपके पास अब तो कहते हैं ना कि वो चाबी है जिससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। ओ माय गॉड, सब कुछ हासिल कर सकते हो, और वो सबसे बड़ी चाबी क्या है, आपका माइंड, आपका माइंड। ओके, वो आपको माइंड से इतना ताकतवर देख रहे हैं, इतना आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने आप को दिमाग से कभी नहीं हारने दिया, बल्कि आपने इस चीज का सबूत दिया है कि अगर आप दिमाग से कमजोर हो तो आपको कोई हरा सकता है, अदरवाइज कोई नहीं हरा सकता। ओके, एंड मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं यात्रा पर भी आप जा रहे हो, आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर आपको दो घोड़े मिलेंगे, रथ मिलेगा देखने के लिए, हो सकता है आपको कोई गिफ्ट उपहार मिले। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वो लोग जिक्र कर रहे हैं कि जैसे आप पहले थे अब वैसे नहीं हो, अब आप बदल चुके हो। ओके, लो, अब आपसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि अब आप बहुत ही आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, और आप भगवान और ईश्वर पे बहुत आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो। ओके, नो थिंकिंग लेस, यस, अब आप ज्यादा सोचते नहीं हो, आप ज्यादा विचार नहीं करते हो, जैसे अब आप कहते हैं ना कि फ्रंट पर आते हो, सामने आते हो, सामने हर चीज को करते हो, जवाब देते हो। ओके, ये इस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि वो जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी जो छवि को कंप्लीट यहाँ पर करा है, आपने अपने आप को कंप्लीट यहाँ पर देखा है, जाना है। पहले आप शायद अपने आप को समझते नहीं थे, आपने अपने आप को कंप्लीट यहाँ पर करा ही नहीं था। ओके, लेकिन अब आपने अपने आप को कंप्लीटली यहाँ पर दिखाया है कि आप जितने स्पिरिचुअल हो, जितने इमोशंस हैं आपके अंदर, उतने ही आप यहाँ पर अपने आप को भी देखते हो, अपनी
अंदर की जो क्रिएटिविटी है, अंदर का जो हुनर है, ओके, उसे भी आप जानते हो। आप अपने आप को भली भांति जानते हो और भली भांति आप देखते हो। ये जिक्र किया जा रहा है आपके लिए, ओके, क्योंकि अनलोननेस, क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ पर कहते हैं ना कि जो अकेले में रहकर तपा है, ओके, जो अकेला रहा है उससे तो कहते हैं ना कि वो वरदान मिलता है, वो आशीर्वाद मिलता है ईश्वर परमात्मा के, जो भीड़ में रहकर नहीं मिलता। आपने अकेले रहकर जो हासिल करा है, जो करके दिखाया है, वो तो वो 7 जन्मों में भी नहीं कर पाएंगे। आप जैसे हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत होशियार हो, आप झांसी की रानी की तरह हो, कहते हैं ना कि हर चीज को चीड़ फाड़ कर आगे की निकल जाना। आपने जैसे हिम्मत नहीं हारी, आपने किसी जैसे यहाँ पर पास्ट में आपके साथ बहुत सारे मौके अवसर आपसे छीने गए हैं, लेकिन अब आप एक मौका अवसर नहीं छोड़ सकते, ओके। जैसे आपका लक्ष्य यहाँ पर क्या है, अब आपको बहुत अच्छे से पता है। पास्ट में शायद आपको पता नहीं होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको करना क्या है, ओके, लेकिन अब आपको बहुत भली भांति पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या अचीव करना है, आपको कहाँ जाना है, ओके। कौन से लोग आपके हितैषी हैं, कौन से लोग आपको आगे लेकर जाएंगे, इस चीज को आप भली भांति आप जानते हो, ओके। पॉइंट नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पॉइंट नंबर 2, तो जिसने बीए अफर्मेशन फॉर ग्रोथ का कार्ड चूज करा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 2, लोग आपके बारे में क्या जिक्र कर रहे हैं। लोग आपके बारे में जो जिक्र कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि आप एक इतने ग्राउंडेड पर्सन हो, ओके, जैसे किसी भी चीज को नर्चर करना, ओके। जैसे कुछ यहाँ पर लोगों ने आपको कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ बहुत गलत हुआ है, ओके, एंड आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो और आप एक कहते ना कि सच्चाई से जीने वाले इंसान हो, सच का साथ देते हो, सच पर आप यहाँ पर रहते हो, ओके। एंड यहाँ पर ग्रीन मुझे बहुत नजर आ रहा है, ओके। जैसे ग्राउंडेड पर्सन हो तो आप बहुत ज्यादा नेचर से आपका लगाव है, क्योंकि आप लोग आपके बारे में ये जिक्र कर रहे हैं कि आपके अंदर कोई दिखावा नहीं हो, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, आप निर्छल हो। जैसे आप यहाँ पर जो आपके दिल में है वो आपकी जुबा पर है, ओके। एंड लोगों को आपके अंदर, मुझे यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर दिखाई देती है। आपका जो कहते हैं ना कि नर्चर करना, किसी भी चीज को आप बहुत अच्छे से नर्चर कर सकते हो, ओके। जैसे ग्रोथ, ओके, जैसे आपने अपने आप को इतना ग्रो करा है, आपने खुद की अपनी इतनी ग्रोथ यहाँ पर करी है कि मुझे ऐसा लग रहा है अब वो लोगों को साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लोगों को सब समझ में आ रहा है, ओके, कि कोई भी चीज अगर यहाँ पर कहते हैं ना कि कोई दिखावा करेगा तो कितना करेगा, ओके। कोई किसी चीज को यहाँ पर मतलब यहाँ पर बता रहा है तो कितना झूठ यहाँ पर बताएगा। आपकी सच्चाई जैसे लोगों को यहाँ पर समझ में आ चुकी है कि वाकई में आप यहाँ पर दिल के बहुत साफ इंसान हो, दिल से जीते हो, दिल से किसी काम को यहाँ पर करते हो, ओके। क्योंकि आपका जो स्वभाव है ना, बहुत ही प्रेम वाला स्वभाव है, ओके। लोगों को ये समझ में आ चुका है कि आप प्रेम से हर चीज को यहाँ पर करते हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे गार्डनिंग हो, चाहे आपका घर का काम हो, ओके, चाहे नेचर में काम करना, आप बहुत ज्यादा हर चीज को प्रेम से यहाँ पर करते हो। चाहे जानवरों के साथ ही क्यों ना, आपका प्रेम है, जो नेचुरली आपको भगवान ने जैसा बनाया वैसे उस चीज के साथ आप यहाँ पर कनेक्ट होते हो, ओके। एंड आपको वो जिक्र इस बात का भी कर रहे हैं कि आप अपने हर काम को बहुत खूबसूरती से आप कर देते हो, बहुत खूबसूरत हो आप,
हाँ, आप बहुत खूबसूरत हो। एंड लोग आपके जैसे आपके बालों की बात करते हैं, आपके ड्रेसेस की यहाँ पर बात करते हैं, आप बहुत खूबसूरत हो, चार्मिंग हो। ओके। एंड आपके बालों का बहुत जिक्र यहाँ पर किया जाता है। एंड यस, आपके ड्रेसेस का बहुत ज्यादा जिक्र यहाँ पर किया जाता है। आपके घर का भी जिक्र किया जाता है कि कैसे आप घर की केयर करते हो, हर चीज की आप बहुत खूबसूरती से केयर करते हो। ओके। एंड यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स, लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब आपके हाथ में, जैसे कहते हैं ना कि आपके हाथों में, दोनों हाथों में जैसे लड्डू हैं। ओके। लोग इस बात को यहाँ पर देख रहे हैं। ओके। लोगों को ये समझ में आ चुका है कि आपने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि कुछ अचीव करा है। ओके। लोगों को ये समझ में आ चुका है कि आपने कुछ अचीव यहाँ पर करा है। एंड डेफिनेटली आपने अ, अपनी, जैसे कहते हैं कि आपके जो सपने हैं, ओके, आप अपने सपनों की तरफ यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो। ओके। आप अपने, आपके जो सपने हैं उस सपनों को आप जी रहे हो। अब आपके सपने जैसे सच हो रहे हैं यहाँ पर। ओके। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मतलब आप लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वाकई में जैसे बोलते हैं ना हम कि अगर हमारा दिल साफ है, ओके, अगर हम, हमारे जैसे कहते हैं कि हमारी नीयत साफ है, हमारी इंटेंशन सही है, तो वाकई में हमें वो हर चीज मिलती है जो हम यहाँ पर चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ मिला है या मिलने वाला है जो आप चाहते हो। ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके हाथों में कुछ आपको, आपके हाथों में वो कुछ ऐसा देख रहे हैं। ओके। कि जिसका, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, खुश हो। ओके। एंड लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यस, अब आपको, आपके जीवन को जैसे बहुत एक ऊंची उड़ान आप भरने वाले हो। ओके। एंड बहुत आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपनी हर चीज को जैसे बहुत खूबसूरती के साथ आप दिखा रहे हो। यस, टू ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। 10 ऑफ वैंड्स। यस। यस, मैंने बोला ना कि आप लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपने हर काम को कितना दिल से करते हो, कितना प्रेम से यहाँ पर करते हो। एक टाइम पर आपने अपनी हर चीज के लिए जिसे कहते हैं ना कि अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करा है। ओके। एंड जब हम किसी चीज का आभार व्यक्त करते हैं, ओके, एंड सही इंटेंशन के साथ किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो मिलती ही मिलती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके सच्चे भाव और आपकी सच्चाई ने, आपके प्रेम ने, जैसे कहते हैं ना कि आपको फिर से हरा भरा यहाँ पर कर दिया है। लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं भाई कि आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हर चीज को अपने अंदाज से जी रहे हो, अपने ख्यालों से जी रहे हो, अपने हिसाब से यहाँ पर आप जी रहे हो। ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो सच्चाई पर रहता है, जिसके भाव सच्चे होते हैं, उसे बेशक मेहनत करनी पड़ती है, बेशक उसको बहुत स्ट्रगल यहाँ पर करनी पड़ती है, लेकिन लास्ट में वो चीज उसे मिल ही जाती है जो वो करना चाहता है, उसके सपने सच हो ही जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपकी दुनिया क्या है। ओके। आप क्या बड़ा करना चाहते हो, क्या छोटा है यहाँ पर करना चाहते हो, डजंट मैटर, लेकिन आपकी दुनिया क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी अपने बारे में सोचते हो, ओके, जो भी अपने अपने खुद के लिए आप यहाँ पर करना चाहते हो, ईश्वर परमात्मा उसके लिए रास्ते खोल ही देता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज आपको दे ही देता है। तो लोग ये जिक्र कर रहे हैं, आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, या आपके पास वो मौका है, अवसर है, जिसकी वजह से आप हर चीज को बदलते हुए नजर आ रहे हो। ओके।
एंड यहाँ पर 7 ऑफ वेंट्स, वेंट्स के कार्ड बहुत निकले हैं भाई, वेंट्स के कार्ड यहाँ पर बहुत निकले। तो यहाँ से मैं बोलूंगी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपकी क्रिएटिविटी, आपका हुनर जैसे फिर से दम ले रहा है, जैसे फिर से वो अपनी प्रोग्रेस की तरफ है, आप अपनी प्रोग्रेस की यहाँ पर तरफ हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो और इस वजह से आप अपने हर चीज में एक कहते हैं ना कि एक दम रखते हो, ओके, एंड अपने ऊपर विश्वास भी यहाँ पर करते हो। 7 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, तो लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यस, अब आपके लिए हर चीज जैसे बहुत स्पीड से होती है, रफ्तार से होती, पहले बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस में आप रहते थे, हर चीज में आपको बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत होती थी, लेकिन अब हर चीज बहुत रफ्तार से हो रही है, आपके साथ में एक गति है आपके अंदर, एक बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो सुंदरता है वो भी आपके लिए बहुत हेल्प करती है आपकी हर चीज में, ओके, क्योंकि पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अंदर से आपने अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करा है, लेकिन लोग अब आपको अंदर से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत देख रहे हैं, क्योंकि पहले आप अपनी ही काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते थे, बहुत ज्यादा समय और बहुत चीजें आप अपने खुद के ऊपर लगाते थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप हंसना भूल गए हो, ओके, आप अपनी लाइफ को जीना भूल गए हो। लेकिन लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब आप वापस अपने उस फेज में आ चुके हो कि जहां पर आप बहुत ज्यादा हंस रहे हो, खेल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, एंड आपकी अंदर की जो सुंदरता है, ओके, आपका खूबसूरत दिल, आपका नेचर, वो वाकई लोगों को अब फ्रंट पर आ रहा है, लोग उसको रियलिटी में फिर से यहाँ पर देख रहे हैं कि वाकई में आप जब काम करते हो तो बहुत सीरियस तरीके से यहाँ पर करते हो, ओके, लेकिन आप यहाँ पर अब जब कहते हैं ना कि जब किसी चीज को पाने की जब बात आ जाती है तो उसके लिए आप दिन रात एक कर देते हो, लेकिन जब वो मिल जाता है तो उसका ग्रेटिट्यूड ईश्वर परमात्मा को देने के लिए भी आप पीछे यहाँ पर नहीं हटते हो, ओके, ये जिक्र आपका यहाँ पर किया जा रहा है। एंड आपने शायद पास्ट में इतना अपने ऊपर कहते हैं ना कि अपने आप को बदलने के लिए, हर चीज को बदलने के लिए शायद आपने अपनी जिंदगी भूले हो, लेकिन वापस से आप अपनी उस दुनिया में लौटे हो कि जहां पर आपका हर, कहते हैं ना कि आपकी तन की, मन की खूबसूरती है, आप शायद अपने आप को भूल गए होगे कि आप कैसे दिखते हो, ओके, कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते, कैसे मुस्कुराते, लेकिन लोग फिर से आपके चेहरे पर एक स्माइल देख रहे हैं, आपके दिल की खुशी देख रहे हैं, ओके, आपको किस चीज में खुशी मिलती है, वो सबसे ज्यादा वो काम आपको करते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। ये लोग इस बात का जिक्र करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई आपने, मतलब यहाँ पर आपने अपनी कहते हैं ना कि अपनी फाइनेंशियली, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होता हुआ देख रहे हैं, ओके, प्रॉपर्टी, आप अपने घर के लिए बहुत कुछ आप करना चाहते हो, आप अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ यहाँ पर करना चाहते हो, पैसे मटेरियलिस्टिक चीजें, ओके, जैसे हर चीज को बदलना चाहते हो, आप जीना चाहते हो, जिंदगी को जीना चाहते हो, और उसके लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपने अपने आप को इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग यहाँ पर कर दिया है कि अब आपको किसी चीज के बारे में सोच विचार नहीं करना पड़ेगा, आपको मेहनत यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिल रहा है। ये लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने आपको मेहनत करते हुए भी देखा है, वो लोग आपको वो खुश होते हुए भी देख रहे हैं, एंजॉय होते हुए भी देख रहे हैं, ओके। 6 ऑफ वैंड्स, लोग जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि वाकई में
आप है ना जादू करते हो क्या कुछ? लोगों को लोग शायद इस बात को जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जादू कर रहे हो, आप कोई जादूगर हो, आप कोई मैजिक यहाँ पर आप करते हो। ओके, जैसे लोग आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी बातों से, आपके नेचर से, आपके स्वभाव से। आपके अंदर एक बहुत गजब का अट्रैक्शन है। ओके, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो एंड आपकी हर चीज जैसे खींच रही है लोगों को। लोग आपकी चर्चाएं करते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप इतने अ, आपने ऐसा क्या करा अपनी लाइफ में जो आप इतना सब कुछ आपने अचीव करा, इतना सब कुछ आपने हासिल करा। सबसे बड़ी बात आपकी खुशी। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स। लोग इस बार का जिक्र कर रहे हैं कि कहते हैं ना कि अगर सच्ची इंटेंशन के साथ, सच्चे भाव के साथ अगर कुछ किया जाए तो वो हमें, ईश्वर परमात्मा हमें हर हाल में देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पूर्वजों में आपकी कोई दादी, नानी, ओके, ये कोई ऐसी हो सकती है जिसकी असीम कृपा है आपके ऊपर। ओके, और वो आपको बहुत ज्यादा प्रेम यहाँ पर करती हैं। ओके, एंड उन्होंने आपकी लाइफ को बहुत बदला है, उन्होंने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर दी हैं। ओके, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यस, आप अम, आप शायद अपनी कहते हैं ना कि अपना अ, आपकी मम्मा के साथ या न अपने खुद की मदर के साथ कुछ ऐसे इश्यूज भी चल रहे थे, तो वो भी सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं कि अब आप का हर रिलेशन भी शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आपके रिलेशन में भी बहुत ज्यादा हार्मनी आ रही है। ओके, और हर तरफ से आपको प्रेम यहाँ पर मिल रहा है। स्पेशली शायद आपको कहीं से सपोर्ट नहीं था, कहीं से कोई हेल्प नहीं थी, लेकिन कोई अब आपके घर में कोई बड़ी बुजुर्ग महिला है या कोई आपकी मम्मा है, कोई भी है, जैसे आप उससे अपनी हर चीज को शेयर करते मुझे नजर आ रहे हो। ये जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। ये जिक्र ये भी किया जा रहा है कि आप किसी बड़े बुजुर्ग से, बुद्धिमानी से किसी चीज से आप कम नहीं हो, क्योंकि इतना बोझ और इतनी समझदारी और इतनी क्लियरिटी, इतना सब कुछ करना तो कोई वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर अनकंडीशनल प्रेम होता है। ओके, तो आपके भीतर है वो नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ओके, लोग इस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि आपने, जैसे कहते हैं ना कि हर वो चीज का मुंह तोड़ यहाँ पर जवाब दिया है जो आपको कहते हैं ना कि आपके लिए मुश्किल थी। ओके, आपने हर नेगेटिविटी को यहाँ पर अपने अंदर से कट करा है और बाहर से भी यहाँ पर कट करा है। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो आपसे छीना गया था या जो आपसे चीटिंग करी थी, वो सब कुछ वापस आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। एंड यहाँ पर की आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपके पास डेफिनेटली अब आगे बढ़ने के बहुत सारे संसाधन हैं जो पास्ट में नहीं थे। कि डेफिनेटली आपके पास कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा चर्चित हो रहे हो, फेमस हो रहे हो। ओके, एंड आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे कि यहाँ पर आपके लिए क्या क्या चीजें ऐसी थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। ओके, डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर डायरेक्शन भी बदलते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे। लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब आप अपनी डायरेक्शन यहाँ पर आपने बदल ली है। ओके, और आप अपने सपनों की तरफ बढ़ते मुझे नजर आ रहे हो। वर्ल्ड की एनर्जी, मैंने बोला ना कि बड़ा लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपने कुछ बड़ा अचीव करा है, कुछ बड़ा बड़ी चीजों की तरफ यहाँ पर आप बढ़ रहे हो। जैसे बड़ा घर है, बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ा काम है, बड़ा बिजनेस है। ओके, एंड अच्छी जॉब है। तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड फेमस होने वाले हो। ओके, जैसे वर्ल्ड में आपका नाम है एंड यहाँ पर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि
आप यहाँ पर वर्ल्ड, ओके, पूरे वर्ल्ड में आपका नाम है, ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए ओपन हो रहा है कि अब आपकी हर चीज चारों तरफ फैलेगी, ओके। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आपको सब जान रहे हैं, लोग चारों तरफ आपकी बातें हो रही हैं, ओके। एंड यहाँ पर पेशेंस, लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपका बुरा समय खत्म हो रहा है, अच्छा समय यहाँ पर शुरू हो रहा है, ओके। इसने की उसमें भी आया था पाइल नंबर 2 में। तो लोग जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन साथ में शायद वो अपनी फीलिंग को फिर भी शेयर नहीं कर रहे हैं कि जो आपसे लोगों को बहुत कहते हैं ना कि अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पर कि वाह क्या बात है, लेकिन वो आपके मुंह पर आकर नहीं बोलते हैं, ओके। वो पीठ पीछे आपकी प्रशंसा करते हैं। तो लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि आप पास्ट में शायद अपनी अपने ऐसे ख्यालों में थे जो सिर्फ सोचते थे लेकिन उसको अंजाम तक नहीं देते थे, लेकिन अब आप अपनी सोच को अंजाम देते मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपने अपनी काबिलियत, अपनी क्रिएटिविटी, अपना हुनर, ओके, जहां जो चीज आपको बदलनी थी उस पर आपने काम करना शुरू कर दिया, फोकस करना शुरू कर दिया है। ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, ओके। और लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि आपको जो भी आपकी लाइफ से चला गया था वो वापस मिल रहा है और आप उसका ग्रेटिट्यूड पे करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ओके। डेफिनेटली आपकी मदर, मम्मा के साथ या मदर के साथ आ, कुछ ऐसा था, हाँ शायद कहते हैं ना कि वहां से आपको टूटे हो या बिखरे हो, ओके। आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट था लेकिन जितनी उम्मीद थी वो मिली नहीं आपको, लेकिन फाइनली जैसे अब वो सब कुछ आपको मिल रहा है और उसका ग्रेटिट्यूड पे कर तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ओके। एंड पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।